नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन, परसेंटेज से आप कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी किताब आप मार्केट में कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा लीजिए, परसेंटेज की जो प्रॉब्लम है, वो मेनली 2 बातों पे डिपेंड करती है। परसेंटेज की प्रॉब्लम क्या हो सकती है 2? एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि किसी भी चीज़ का परसेंटेज पूछ सकता है। अब वो चाहे मिल्क का परसेंटेज हो, चाहे वो अल्कोहल का परसेंटेज हो, चाहे वो वोट का प्रतिशत हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रतिशत हो। दूसरी जो बात है वो आपसे संख्या में पूछ सकता है, यूनिट में पूछ सकता है कि पुरुषों की संख्या बताइए, महिलाओं की संख्या बताइए, राम की सैलरी बताइए, श्याम का खर्चा बताइए या टोटल वोटों की संख्या बताइए, मिश्रण की मात्रा बताइए। ये सारे क्वेश्चन क्या है, यूनिट वाले, यानी कि आपसे कोई किसी ना किसी चीज की मात्रा पूछी जा रही है। इन 2 के अलावा कोई तीसरी बात आपके चैप्टर में इम्प्लीमेंट नहीं होनी है। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि कैसे परसेंटेज फाइंड करते हैं, इसका मैंने जिक्र पिछली क्लासों में किया है। अगर आपको परसेंटेज फाइंड करने में कोई दिक्कत होती है तो उसकी क्लास मैंने जो है लिंक में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख सकते हैं। आज जो मेन चर्चा हम करेंगे वो करेंगे यूनिट वाले क्वेश्चंस कि कैसे हम राम की सैलरी, राम का खर्चा या मिश्रण की मात्रा या कुछ भी ये सब निकालें। तो ये क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बार आप समझ लेंगे तो ये आपको हर चैप्टर में मदद करेगा। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप बेसिक बात समझ लेंगे तो आपको बहुत लंबा वीडियो यानी कि सारे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका आंसर मैच होगा तो आपको वैसे ही कॉन्फिडेंस अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो मेन आप कॉन्सेप्ट पे कमांड करिए, क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा भी उनसे, मतलब कुछ क्वेश्चन से रिलेट करूंगा, लेकिन कंपटीशन के अंदर सारे क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और उसको इंप्लीमेंट करिए। चलिए देखते क्या है कॉन्सेप्ट यूनिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज वो आपका 2 बातों पे, यानी फाइंड परसेंटेज या यूनिट, फाइंड यूनिट, ठीक है। तो यूनिट फाइंड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपका, इसका कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। फाइंड यूनिट, इसका अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको इसके लिए वेरिएशन कहीं कहीं किताबों में आपका यूनिटरी मेथड दिया रहता है। यूनिटरी मेथड, एक ही नियम, एक ही बात है। हम लोगों ने छोटी क्लास में भी ये चैप्टर पढ़े हैं, यूनिटरी मेथड, एक ही नियम। शॉर्ट में कैसे पढ़ें ये अब जानना है, जल्दी से कैसे पढ़ें और जल्दी से कैसे अप्लाई करें। तो यूनिटरी मेथड क्या है इसको बहुत जल्दी से समझते हैं हम लोग। उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड 2 तरीके के होते हैं आपके, एक तो डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है? जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, जब भी हम कोई लेन देन करते हैं, तो उसके लिए मिनिमम 2 क्वांटिटी तो हमें चाहिए ही चाहिए। 2 क्वांटिटी जब तक नहीं होंगी तो हम कैसे कोई लेन देन कर पाएंगे? जैसे मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन अगर कोई सामने वाला कोई चीज बेचने को तैयार नहीं है तो फिर मैं कैसे खरीदूंगा? तो 2 यूनिट का होना बहुत जरूरी है कि मेरे पास पैसे हों और सामने कोई चीज बेच भी रहा हो, तभी मैं उसको खरीद सकता हूँ, तभी ट्रांजैक्शन हो सकता है।
इसको बहुत साधारण भाषा में समझते हैं क्या। जैसे मान लीजिए आप चीनी लेने जाते हैं तो शॉप पे, तो 1 किलो चीनी जब आप शॉप से लेते हैं तो आपको जो कॉस्ट पे करनी होती है अबाउट टू 40 ले लेते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। अब आप सोचिए अगर आपको 2 किलो यानी 2 kg चीनी लेना है तो आपके तुरंत कहेंगे कि हाँ मुझे 80 रुपीज देना है। इसी तरीके से अगर आप 3 kg चीनी लेंगे तो आप कहेंगे मुझे 120 रुपीज पे करना है। यही है डायरेक्ट वैल्यूएशन। बहुत व्यवहारिक ये सब बातें हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके पेपर में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड लिख के आता है, यानी सांख्यिकी अभियोग्यता। बहुत व्यवहारिक बातें हैं, ये सब हमारे लाइफ में रोज दैनिक जीवन में चलती ही रहती है। कहने का मतलब ये है कि ये दो क्वांटिटी हैं, एक ये मात्रा है, क्वांटिटी है, दूसरी तरफ पैसा है। एक तरफ क्वांटिटी है, दूसरी तरफ पैसा है, मनी है। तो जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमें पैसा भी ज्यादा देना होगा। अगर हम क्वांटिटी घटाएंगे, जैसे 1 kg 40 रुपीज की है, इसकी जगह हम ½ kg ही लें तो हमें 20 रुपीज पे करनी है। जैसे जैसे क्वांटिटी घटाएंगे वैसे वैसे पैसा भी हमें कम देना पड़ेगा। तो यही है आपका डायरेक्ट वेरिएशन, आसान आसान। अब मेन बात आई कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। जैसे इसी में क्वेश्चन बना लीजिए आप बहुत साधारण तरीके से। जैसे आपसे कह दे कि बताइए 2 किलो चीनी जो है 80 रुपए की है, तो बताइए 3 किलो चीनी कितने की है, तो आप कैसे निकालोगे। तो सिंपल सा है, जो बहुत व्यवहारिक बात है। आप कहेंगे 2 किलो चीनी भाई 80 रुपए की है, तो 1 किलो जो चीनी होगी वो 80/2 यानी 40 रुपए की होगी। 3 kg यानी 3 गुणे 40 यानी 120 रुपए की। इसको डायरेक्ट कैसे करना है, एक स्टेप में कैसे करना है, मोस्टली क्वेश्चंस हमको एक स्टेप में सॉल्व करना है। तो जो यूनिट हमें फाइंड करनी है, जैसे हमें रुपीस फाइंड करने हैं, तो हमने ये लिखा 80 रुपीस। अब ये जो मनी है वो कितनी क्वांटिटी का है, 2 kg का, तो ये कहां लिखना है, अपान में। और जितने का भी फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए आपको 3 kg का फाइंड करना है तो यहाँ 3 kg लिखना है। आपको 4 kg का फाइंड करना है तो 4 kg लिखना है। तो यहाँ पे जैसे आपने 3 लिखा तो ये आपका आंसर आ गया। यही काम करना है आपको, इतना ही समझना है। आता आप सभी लोगों को ये है। ये जो सिस्टम मैंने छोटा वैल्यू लेके आपको बताया है, ये व्यवहारिक तौर पर हमें सबको आता है। लेकिन जब डेटा यहाँ पे खराब हो जाता है फिर हमारे सामने समस्या आ जाती है। इसी को उल्टा करके देखते हैं, रिवर्स करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये दिया होता है, ये नहीं दिया है, और आपको दिया है 3 kg 120, ऐसे दिया कह रहा है 3 kg जो शुगर है 120 की है, तो बताइए 80 रुपीज में कितनी चीनी मिलेगी। चीनी पूछ रहा है क्वेश्चन, चीनी की मात्रा पूछ रहा है। तो आपको यानी न्यूमरेटर में क्या लिखना है, चीनी की मात्रा यानी कितनी है 3 kg, जो दिया है 3 kg का रिलेशन यानी कितने रुपए की है 120। तो अपान में कितना हो जाएगा 120, और हमें कितने रुपीज 80 रुपीज में कितनी चीनी मिलेगी, इससे मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व कर दीजिए। 3003 4 जा 12 4 टू द 2 kg। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो आप सीधा सी बात समझेंगे कि क्या, कि जो भी यूनिट आपको फाइंड करनी है, उसको आपको नोट करना है। उसका रिलेशन जिससे है, जैसे रिलेशन का मतलब जैसे हमें केजी पता करना था, कितनी चीनी की मात्रा पता करना था, तो जैसे हमें पता जो है वो ये पता है कि 3 kg चीनी हमें 120 की मिलती है।
तो हम यहाँ पे यूनिट यानी 3 kg लिखेंगे। अपान इसका रिलेशन किससे है? 120 से, यानी कितने की 3 kg कितने रुपए की मिलती है? 120 की मिलती है। इनटू 80 रुपीज की कितनी मिलेगी? तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है? 80 से मल्टीप्लाई कर देना है। यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। ये जब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे तब हम इस पे थोड़ा और बात करेंगे, कैसे इसमें इनडायरेक्ट हो जाता है, कैसे हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट ज्यादातर क्वेश्चन आपके डायरेक्ट के होंगे, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, तो ये सब आपका डायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जब कोई एक क्वांटिटी बढ़ती है, जैसे सपोज करिए आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और आप कहीं मान लीजिए अपने घर आप 4 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 50 किलोमीटर पर आवर से आप जा रहे हैं, 4 घंटे में घर पहुंच जा रहे हैं, यानी आपका घर यहां से 200 किलोमीटर दूर है। अगर हम स्पीड बढ़ा दें यानी 100 किलोमीटर पर आवर कर दें तो आप देखेंगे कि अब आप केवल 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो आप जैसे स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये इनडायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। इसके लिए जस्ट इसका रिवर्स करना होता है, जो ये मेथड है इसी का रिवर्स करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, चाहिए आवर निकालने हैं आपको, तो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आपको पता है कि भाई हमें टाइम निकालना है तो 4 घंटे। इसका रिलेशन किससे है? 50 से। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। वहां क्या करते थे? अपान में लिखते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। अपान जो निकालना है उससे डिवाइड करना है, अपान 100। तो 50 टू द 2 आगे दो। ये आसान डेटा से मैं इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आसानी से आप समझ जाओगे। तो फिर खराब डेटा चाहे जितना हो, आपको बस ये लिखना है, फिर आपका कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन वो अलग पॉइंट ऑफ थिंकिंग है। तो आई थिंक आप ये बात समझ गए हैं। अब इसको इंप्लीमेंट करना है परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में, कि परसेंटेज के क्वेश्चन इस मेथड से कैसे लगेंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि किसी संख्या का 20% 500 है, तो उस संख्या का 30% बताइए। किसी संख्या का 20% 500 है तो उस संख्या का 30% बताइए। तो आपको पता क्या है, सॉरी फाइंड क्या करना है? संख्या। तो संख्या यहाँ पे क्या दे रखा है? 500, और ये कितने परसेंट के इक्वल है? 20% के इक्वल है। हमें क्या निकालना है? 30%, यानी किससे मल्टीप्लाई कर दें? 30 से। सॉल्व कर देंगे 0 से 0, 2 से सॉल्व कर दें, 2 to the 4 5 10 250 यानी 750। अगर संख्या पूछ लेगा तो संख्या क्या है? 100%। यहाँ पे 30 की जगह क्या लिखेंगे? 100%। क्योंकि परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में हम ये जानेंगे कि कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी संख्या, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं अपने आप में सब 100% है, अपने आप में सब 100% है। चाहे कोई भी चीज आप ले लीजिए, चाहे आप छोटी से छोटी चींटी की बात कर लीजिए, चाहे आप हाथी की बात कर लीजिए, चींटी अपने आप में 100% है, हाथी अपने आप में 100% है। एक दूसरे को ऐसा कुछ है नहीं कि चींटी इतनी, हाथी इतना बड़ा है तो उसको अगर उसका थोड़ा पार्ट कट जाए क्या दिक्कत है, चींटी तो इतनी छोटी है सब कुछ कर ले रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, हर नंबर अपने आप में 100% होता है। अब इस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे इसको हम मेथड को इंप्लीमेंट करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, किसी संख्या का 20% 500 के बराबर है तो संख्या बताओ। ये क्वेश्चन बिल्कुल
सबसे आसान है, मतलब सबसे डायरेक्ट है। ये क्वेश्चन ऐसे समझ लो कि बिल्कुल सीधे से उसने कहा, कुछ भी घुमाने का उसने प्रयास नहीं किया है। किसी संख्या का 20%, मैंने कहा था स्टार्ट में ही परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में कि कोई भी परसेंटेज होता है वो किसी ना किसी पर डिपेंड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन को पिक करने की। अभी तो यहाँ सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल मतलब यहाँ कोई एक ही संख्या है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक से ज्यादा संख्या हो जाएंगी, यानी कोई परसेंटेज किसी पर डिपेंड कर रहा है, कोई परसेंटेज किसी पर डिपेंड कर रहा है, तो वहां पे इस बात पे हमें बहुत ज्यादा गौर करनी होगी। फिलहाल यहाँ तो सिंगल नंबर क्वेश्चन है, यानी किसी संख्या का 20% जो है किसके बराबर है, 500 के बराबर। तो यानी 20% किसके बराबर हो गया, 500 के बराबर हो गया। तो 1% किसके बराबर हो गया, 500 अपॉन 20%। तो 1% पता चल गया। तो हमें क्या निकालना है, संख्या। तो यानी आप सीधे कह सकते हैं कि 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 225, ये आपका आ गया 2500। अब देखिए इसी क्वेश्चन को इसमें थोड़ा अलग तरीके से, क्वेश्चन वही है, सॉल्यूशन वही है, लेकिन क्वेश्चन देने के तरीका बदल गया। देखिए किसी संख्या के 40%, किस संख्या के 40% तथा उसी संख्या के यानी इसी के 60% का अंतर 500 है। यानी ये जो 500 है ये किसके बराबर है, 60% और 40% के अंतर, यानी 60 और 40 का अंतर कितना, 60 माइनस 40, घटा दीजिए, अंतर का मतलब घटाना। तो 60 माइनस 40 कितना आएगा, 20। फिर से बात पता चली कि अच्छा 500 जो है किसके बराबर है, 20% के। इंटू हमें क्या निकालना है, संख्या निकालनी है, इंटू 100। तो क्वेश्चन करने का तरीका नहीं बदलना है, मेन चीज है कि आपको ये क्वेश्चन में, अगर ये इस क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है कि 20% 500 के बराबर है, तो आप 100% बताइए। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे बोल रहा है, यही चीजें वो इनडायरेक्टली बोलेगा, और हमारा काम यही होगा उस चीज को खोजना कि जो नंबर दे रखा है वो कितने परसेंट के बराबर है, और जो हमें निकालना है वो कितने परसेंट निकालना है। इतनी सी बात है आपको इस टॉपिक। इसी में कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन हमें घुमाता है, कैसे फंसाता है, उसी को हमें समझना है, कॉन्सेप्ट यही लगना है। अभी देखिए मैं इसी पर आधारित, यानी इसी डेटा पे, मैं डेटा सेम लेके इसलिए चल रहा हूं ताकि आप इस बात को समझें कि क्वेश्चन डेटा कुछ भी हो, डेटा से मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं कि डेटा आपका टफ भी हो सकता है, उसकी बात हम करेंगे कैलकुलेशन में। मेन है आपको कैलकुलेशन यानी कॉन्सेप्ट समझना। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपको सारे क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे, कोई अलग नहीं लगेगा कि ये सैलरी वाला क्वेश्चन है, ये मिश्रण वाला क्वेश्चन है, ये वोट वाला क्वेश्चन है, ये कोई भी, आपको ये सारे क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे। अलग से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको सैलरी वाले अलग, मिश्रण वाले अलग, ऐसा कुछ भी है नहीं। अगर आप इतनी सी बात समझ गए हैं, फिर आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इतनी सी बात समझिए कि जो भी आपको यूनिट दे रखी है वो कितने परसेंट के बराबर है, और क्या निकालना है वो हमें पता होना चाहिए, कितना परसेंट। चलिए देखते हैं। किसी क्लास में ये इंपॉर्टेंट बात है, किसी क्लास में 80% लड़कियां हैं तथा शेष 500 लड़के हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने अलग अलग दे रखे हैं, इन तीनों में से कोई एक ही पूछेगा आपको एग्जाम में। मैंने 3 अलग अलग इसलिए रखे हैं कि जो हमें निकालना है हम वही निकालेंगे, फालतू की चीज हम नहीं निकालेंगे। जैसे यहाँ पे लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अंतर पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा लड़कों की संख्या दी है, चलो लड़कियों की संख्या निकाल लें, फिर लड़के संख्या और लड़कियों को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। नहीं, हमें प्रयास ये करना है कि एक स्टेप में आंसर आए, प्रयास ये करना है, यानी पॉसिबल अगर है तो एक स्टेप में आंसर, क्योंकि आप कंपटीशन के एग्जाम में है, एकेडमिक क्लास में नहीं है। एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैं छोटा यानी कि आसान डेटा इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आप ये समझ लीजिए 80% की जगह डेटा आपका टफ हो सकता है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं।
80 की जगह आपका 75, 73, 72 ऐसे हो सकता है। तो वो एक अलग बात है, कैलकुलेशन एक पॉइंट अलग है, कॉन्सेप्ट एक अलग पॉइंट है। देखिए किसी क्लास में 80%, जैसे ही मैंने कहा 80% किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लास का। 80% किसका है, क्लास का। यानी क्लास क्या हो गया, 100%। क्लास क्या हो गया, 100। 80% लड़कियां, यानी लड़कियां कितनी है, 80%, तथा 500 लड़के हैं। एक बात और बता दें कि जब भी यूनिट में क्वेश्चन पूछेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूनिट देगा जरूर, बिना दिए आपसे वो पूछ नहीं लेगा, नहीं बता सकता। तो यहां पे लड़कों की संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 500। लड़कों की संख्या आपको दे रखी है 500, जो कितने परसेंट के बराबर, ये जो 500 है वो कितने परसेंट के बराबर है, और 500 क्या है, लड़कों की संख्या, बॉयज। तो देखो बॉयज का परसेंटेज क्या है, लड़कियां कितनी है, 80%, तो लड़के कितने होंगे, 100 माइनस 80 यानी 20%। मतलब ये डेटा तो इतना आसान है कि आपको जरूरत नहीं, अपने आप घट जाएगा। लेकिन जब भी कोई खराब डेटा होगा तो आपको 100 में से उसको घटाना होगा। तो लड़के कितने हैं, 20%, ठीक है। इनटू हमें क्या निकालना, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, बच्चों की संख्या बताओ, यानी क्लास में, ये भी कह सकता है क्लास की स्ट्रेंथ बताओ, क्लास में बच्चों की संख्या बताओ, ठीक है। तो इनटू क्या करेंगे, 100, क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, 100%। सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, वही आना है, कितना, 2500। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर वो पूछ रहा है लड़कियों की संख्या बताओ, तो लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटल लड़के आपने निकाल लिए, अब चलो उसमें से लड़कों की संख्या माइनस कर देते हैं, लड़कियां निकल आएंगी। इसमें दो स्टेप हो गए। ये जो आपको दिया हुआ है, ये तो चाहे कुछ भी पूछे, ये तो वही रहेगा कि भाई 500 जो लड़के दिए हैं वो किसके बराबर है, 20% के, इनटू अब क्या निकालना है, देखिए लड़कियों की संख्या बताइए, और लड़के कितना परसेंट है, 80%, यानी 80 से मल्टीप्लाई करना है। आप सॉल्व कर दीजिए, 0 0 2 4 जा 8 5 4 जा 20, कितना, 2000। हम निकाल सकते थे 2500 में से 500 घटा के, लेकिन हमें दो स्टेप नहीं यूज करने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, हमें एक स्टेप यूज करना है। बड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्पफुल होंगे। अभी आपको हो सकता है कि लग जाए कि अरे इसमें क्या दिक्कत है, 2500 में से 500 घटा देंगे, लेकिन वही डेटा जब टफ होता है या कुछ बड़ा क्वेश्चन होता है तो वहां पे दिक्कत होती है। मैं आगे अभी इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, हम लोग टॉप पे पहुंचेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो मेरे साथ हो, यानी कि जब हम टॉप वाले क्वेश्चंस करें तो आप मेरे साथ साथ मेरी बात को समझें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जो दिया है यानी 500 जो लड़के हैं ये तो 20% के इक्वल ही रहेंगे, इनटू यहाँ पे आपसे पूछा है लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अंतर, अंतर का मतलब घटाना, 80% माइनस 20%, लड़कों का परसेंटेज कितना है 20%, तो 80 माइनस 20 कितना हो गया 60%। यहाँ पे आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, आपका आंसर आ गया कितना 1500। सीधे आंसर आपको लगा है। ये जो अंतर पूछा है सीधा सीधा, इसमें कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि भाई लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना ज्यादा है या लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना कम है, भाषा इसकी बदल सकती है। यानी ये क्वेश्चन, इसके भी दो और तरीके हो सकते हैं पूछने के, हमें लेकिन सिंगल स्टेप में आंसर निकालना है, प्रयास हमें यही करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो मिश्रण पर आधारित होगा, सेम ऐसे ही लगना है। देखिए चलिए देखते हैं, किसी मिश्रण में 70% स्प्रिट है तथा शेष 450 लीटर अल्कोहल है, स्प्रिट की मात्रा अल्कोहल से कितनी अधिक है। किसी मिश्रण में, यानी मिश्रण आपका क्या है 100%, मिश्रण आपका यहां क्या है 100%, में 70% क्या है स्प्रिट तथा शेष 450 लीटर अल्कोहल, आपको अल्कोहल दे रखा है, तो अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा, 100 माइनस 70 कितना 30%।
अल्कोहल परसेंटेज में 30% है और मात्रा में 450 लीटर है। तो यानी जो दिया है क्वेश्चन में वो साफ साफ हमको दे रखा है कि 450/30 इंटू क्या पूछ रहा है, ये दिया है, ये जो पार्ट हो गया दिया वाला हो गया। पूछ रहा है स्पिरिट की मात्रा अल्कोहल की मात्रा से कितनी अधिक है। तो ऐसे केस में कभी किसी से स्पिरिट चाहे अधिक कह दे चाहे अल्कोहल स्पिरिट से कम कह दे, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, इन दोनों का अंतर निकालना है। 70 - 30 बड़े में से छोटा घटाना रहता है, अंतर में हमेशा यही करना है, बड़े में से छोटा घटाना है। 70 - 30 कितना 40। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 से आप डिवाइड करेंगे 15, 15 4 जा 60 और एक 0 ये वाला बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना 600 डायरेक्ट। चुनाव वाला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला है 54%। अच्छा किसी चुनाव में, अच्छा यहां साफ साफ नहीं लिखा है अंडरस्टूड की 54% किसका, तो आप ये अंडरस्टूड रखिए जो भी टोटल वोट पड़े होंगे उन्हीं का। तो टोटल वोट जो पड़े होंगे वो क्या होंगे 100%। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे ये भी अंडरस्टूड है। आप ये मत सोचिएगा चुनाव है एक जीतने वाला है तो हो सकता है हारने वाले कई, ऐसा नहीं सोचना है, ये सब अंडरस्टूड है कि अगर एक को 54% मिला है तो हारने वाले को यानी दूसरे वाले कैंडिडेट को 100 में 54 घटा दीजिए यानी 46% मिला होगा। पाकर 24 वोट से जीत गया, 2400 वोटों से जीत गया, यानी ये जो 2400 है वो क्या है, अंतर दिया है। इस हार जीत कैसे होती है, जब जीतने वाला हारने वाले से कुछ एक भी वोट ज्यादा पा जाता है वो जीत गया, यही कहा जाता है ना, अंतर होता है ना। तो यहां भी आप अंतर निकालिए, 54 में 46 माइनस करिए तो कितना आएगा 8%, यानी जो 2400 है वो किसके बराबर है 8% के, इंटू आपसे टोटल वोटों की संख्या पूछ रहा है यानी इंटू 100 कर देंगे, 8 3 24, 3 2 0 ये 2 0 और, यानी कितना टोटल वोट हो गया 30,000। तो ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग नहीं है, आप बेस मेन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखते हैं, अजय अपनी आय का 80% खर्च करता है तथा शेष 4000 रुपीज बचा लेता है, अजय का खर्च बताओ। अजय अपनी आय का यानी 80% किसका आय का, यानी आय अपने आप में क्या है 100%, किसी की भी आय हो अपने आप में क्या होगी 100%। खर्च करता है 80% क्या कर देता है खर्च कर देता है, तथा शेष या अंडरस्टूड है कि जब 80% खर्च करता है तो बचा हुआ बचा लेगा, यहाँ लिखा नहीं है, सिर्फ आपको खुद ही सोचना है कि भाई कोई कमाएगा तो क्या करेगा, या तो खर्च करेगा या बचाएगा, इसके अलावा क्या कर सकता है। तो 80% जैसे ही आया 80% खर्च कर देता है वैसे दिमाग में आ जाना है कि अच्छा 20% बचा लेता है, जो कि किसके बराबर होगा 4000 के, यानी 4000 किसके बराबर है 20% के, इंटू हमसे क्या पूछ रहा है अजय का खर्च बताओ। ध्यान है जो पूछे आप वही बताएंगे, अजय का खर्च बताओ यानी कितना 80, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8 और 4 जा 16, यानी कितना वो कितना खर्च करता है 16,000। विजय अपनी आय का 30% भोजन पर अपनी आय का, फिर से आय क्या है 100%, 30% भोजन पे खर्च करता है, 40% किराए पे खर्च करता है, 10% शिक्षा पर खर्च करता है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि ये जो 30% है ये 10% है और ये 40% है, ये इसकी आय का ही है, यानी 30% किस पर डिपेंड है आय पे, 10% 30% किसका खर्च करता है आय का, 10% किसका खर्च करता है आय का, 40% किसका खर्च करता है आय का। तो जब कोई भी परसेंटेज एक ही पर डिपेंड हो तो उनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अभी पीछे हम लोगों ने अंतर निकाला था लड़के लड़कियों की संख्या, तो हमने घटा लिया था, तो उनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर कोई दो अलग अलग परसेंटेज अलग अलग संख्याओं या किसी पर डिपेंड कर रहे हैं तो उन्हें ना हम जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इस पे हम लोग बात करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो इस पे डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। फिलहाल
यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, यानी टोटल उसने कितना खर्चा किया, 30% भोजन, 40 प्लस 30 70 प्लस 10 80%। 80% खर्च जो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा था उसने तोड़ के बताया, मतलब क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा। तो 80% खर्च करा, बचा अभी वो 20% ही रहा है, जो किसके बराबर है, 4000 के। यानी 4000 किसके बराबर है, 20% के। इस बार आपसे क्या पूछा, भोजन पर कितना खर्च करता है, तो भोजन पर कितना खर्च करता है, 30% खर्च करता है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 माइनस 2 2 4 2 3 6 6। तो देखिए जिस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताए, अप्लाई करके बताए, आप समझिए, आपको अपने आप बुक से इनको सॉल्व करके देखना है। एक चीज और ध्यान रखिए, ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो सिंगल बेस्ड है। सिंगल बेस्ड मतलब इसमें कोई एक ही 100% होता, चाहे वो आय हो, चाहे कुल वोट हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो मिश्रण हो, ठीक है। इसके बाद जब क्वेश्चन, जैसे कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, अब ये हो जाएगा जब इससे टफ लेवल पे आप जाएंगे तो बस ये होगा कि एक से अधिक एक ही क्वेश्चन में 100%, तो उसको हम लोग उसको भी समझेंगे। जब अगर आप ये बात अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक बात और, आप लोग एक बात मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या होती है समझने में तो उसे भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।